हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। When the subject is the receiver of action, the verb is said to be in the passive voice. जब आपका बच्चों सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, मतलब वो काम कर रहा होता है, तो हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। लेकिन जब उससे काम करवाया जा रहा होता है तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो पैसिव वॉइस है। एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, ही रीड अ लेसन। पैसिव वॉइस, अ लेसन इज लर्नड बाय हिम। दे कॉल्ड अस, वी वर कॉल्ड बाय देम। She will write it. It will written by her. Someone closed the door. The door was closed. ठीक है, ये सारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट में जैसे है ही रीड द लेसन, ठीक है। अब ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब उसको ही को पैसिव वॉइस में लास्ट में कर दिया और क्या बना दिया, अ लेसन इज लर्न बाय हिम। ऐसे ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। व्हेन चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। जब हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब हम चेंज करते हैं कब, एक्टिव से पैसिव में। द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होता जब आप उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो। द टेंस ऑफ द वर्ब ऑल्सो डज नॉट चेंज। जो वर्ब की टेंस होती है वो भी बच्चों चेंज नहीं होती। द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इज कन्वर्ट टू ऑक्सिलरी पास्ट पार्टिकल फॉर्म। लेकिन जो आपकी वर्ब होती है वो आपकी चेंज हो जाती है ऑक्सिलरी प्लस आपके पास्ट पार्टिकल में। द प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस टू गिव कंप्लीट सेंस टू द सेंटेंस, बट इन केस द सब्जेक्ट इज अनइम्पॉर्टेंट इन द एक्टिव वॉइस देन वी नीड नॉट मेंशन द सब्जेक्ट। ठीक है, हम प्रीपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब अपना सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस चेंज देयर फॉर्म्स इन द पैसिव वॉइस विद एन एक्सेप्शन ऑफ यू विच रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आई, मी, यू, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, दे, देम। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर आप आए हो तो वो पैसिव वॉइस में मी बन जाता है, यू का यू रहता है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एग्जांपल, मिस्टर गुप्ता टेक्स हिज चिल्ड्रन टू द पार्क। ये आपका एक्टिव वॉइस है। मिस्टर गुप्ता चिल्ड्रन आर टेकन द पार्क बाय हिम। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है। द वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस अग्रीज विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट मिस्टर गुप्ता। द वर्ब इन द सेकेंड सेंटेंस अग्री विद द प्लूरल सब्जेक्ट चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बताया गया है कि कैसे वर्ब जो है सेंटेंस अग्री कर रही है किससे, मिस्टर गुप्ता से फर्स्ट सेंटेंस में, और सेकंड सेंटेंस में वर्ब जो है एग्री कर रहा है किससे, प्लूरल जितने भी आपके सब्जेक्ट है जैसे कि चिल्ड्रन, उससे वो अग्री कर रहा है। टेंस ऑफ द वर्ब, टेंस, स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, सिंपल प्रेजेंट, एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिकल, मोनिका इज लव्ड बाय ऑल। Simple past, was, were plus past particle. Example, they were taught by the English teacher. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। टेंस, स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, सिंपल फ्यूचर, will, shall plus be plus past particle. The exam will be held on Wednesday. Present continuous, am is are plus being plus past particle. The patient is being given medicine. Past continuous, was, were plus being plus past particle. The plants were being watered. Present perfect, have, has plus been plus past particle. You have been warned about the consequences. Past perfect, had been plus past particle. The work had been done before 4 p.m. Future perfect, will, shall plus have been plus past particle. The project will have been submitted by Friday. ठीक है, अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ।
When converted to passive voice, interrogative sentences retain their क्वेश्चन फॉर्म। बच्चों आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्टिव फॉर्म से, एक्टिव वॉइस फॉर्म से जब पैसिव वॉइस फॉर्म में जाते हैं तो वो उनका क्वेश्चन फॉर्म नहीं चेंज होता। एग्जाम्पल, हाउ डज कैलाश राइट दीज आंसर्स, हाउ आर दीज आंसर्स रिटन बाय कैलाश। ठीक है, आपका हाउ जो है वो सेम जगह पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। Who writes the essay, by whom the essay written। ठीक है, ये आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल्स हैं जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज़ करते हो। While converting interrogative sentences from active voice into passive voice, the auxiliary verb do, does and did become is, are and was, were respectively। Has, have, had plus past particle becomes has, have, had plus been plus past particle respectively। ठीक है, अब आते हैं कमांड्स पे। इन एक्टिव वॉइस अ कमांड बिगिंस विद द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, ओपन द डोर। इन पैसिव वॉइस द स्ट्रक्चर ऑफ अ कमांड विल बी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिकल। एग्जाम्पल, लेट द डोर बी ओपन। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस पास्ट पार्टिकल। एग्जाम्पल, द डोर शुड बी ओपन। बच्चों जब आप कमांड देते हो तो आपने सिंपली, जैसे यहाँ पे आपका एक्टिव वॉइस में है ओपन द डोर, ठीक है, लेकिन जब आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, पैसिव वॉइस में, तो आप क्या यूज़ करोगे, कुछ रूल्स है इसमें। आप पहले इसमें लेट, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी, फिर पास्ट पार्टिकल, जैसे कि लेट द डोर बी ओपन। तो बच्चों आई होप आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको ये एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।